नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DFA ओवर सिंबल्स A एंड B, दैट इज एक्सेप्ट स्ट्रिंग सेकेंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ऑलवेज B। मतलब जो हमारा लेफ्ट एंड से सेकंड सिंबल होगा वो हमेशा B होना चाहिए, ऐसी स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट करेंगे। सो इसमें हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी, AB या BB, क्योंकि इसमें हमारा जो लेफ्ट एंड से सेकंड सिंबल है वो B है। सो ये हमारी स्मॉलेस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग होंगी। सो इसके लिए हम मतलब हमारी इनिशियल स्टेट पे हम A और B दोनों इनपुट करवा सकते हैं, पर लेकिन इन दोनों को इनपुट करवाने के बाद जो हम जिस स्टेट पे पहुंचेंगे उस स्टेट पे हमें B कंपल्सरीली इंसर्ट करवाना पड़ेगा। सो हमने Q0 पे अपना A और B के लिए ट्रांजिशन दिखाई, तो हम पहुंच गए Q1 पे। अब Q1 पे हम देंगे B, जिससे हम पहुंचेंगे Q2 पे, विच इज अवर फाइनल स्टेट। इस पे हम A और B कुछ भी दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर Q1 पे हमने A दिया तो हम पहुंच जाएंगे Q3 पे, विच इज अवर डेड स्टेट, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन अ DFA ओवर AB वेयर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मोड 5 इज मोर देन 2। मतलब क्या हुआ हमारा, अगर हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको हम 5 से मोड लें तो हमारी जो रिमाइंडर आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हमारा 8 है, उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा कटने के बाद क्या, रिमाइंडर क्या बचा 3, विच इज मोर देन 2 या ग्रेटर देन 2। सो ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी, जिसमें कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 3 होगी। यानी कि हमारी जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी हो गई 3। सो Q0 पे हमने ये जस्ट सिमिलर है लास्ट जो हमने पहले भी एक फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसकी तरह ही हम इसमें भी लेंगे। अब Q0 पे हमने A और B दोनों के लिए ट्रांजिशन दी, क्योंकि हमें A और B के इंसर्शन के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं दी हुई है। सो हमने Q0 पे हमने A और B दिया, जिससे कि हमारे हम Q1 पे पहुंच गए, जहाँ पे कि हमारी लेंथ हो गई 1। अब हमने दोबारा से इनपुट दिया तो हम पहुंच गए Q2 पे, जहाँ पे लेंथ हो गई 2। अब हम पहुंच गए Q3 पे, जहाँ पे की लेंथ हो गई हमारी 3, विच इज़ मोर देन 2। सो ये हमारी एक्सेप्टेड होगी। अब हम दोबारा से इनपुट करवाएंगे, जहाँ से हम पहुंचेंगे Q4 पे, वेयर हमारी जो लेंथ होगी वो होगी Q4 पे जो हमारी लेंथ होगी वो होगी 4, विच इज़ मोर देन 2 एंड एक्सेप्टेबल। यहाँ पे अब हमारी हमने दोबारा से इनपुट करवाया तो हम पहुंचे Q0 पे, जहाँ पे हमारी लेंथ हो गई 5 को अगर हम 5 से मोड करवाएंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4। सो ये हमारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब हमारी एक्सेप्ट कौन कौन सी हुई, 3 एंड 4, कहाँ पे, Q3 पर Q4 पे, ये हमारी हो गई फाइनल स्टेट। अब अगर हम यहाँ से दोबारा से साइकिल कंटिन्यू करें तो यहाँ से हम 5 हमारी लेंथ है, हम दोबारा इनपुट करवाएंगे तो हम पहुँच गए 6 पे, अगेन इनपुट करवाया 7, अगेन इनपुट करवाया 8, विच इज़ एक्सेप्टेड, क्योंकि हम 5 से रिमाइंडर लेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा इसका 3। अब हमारी जो नेक्स्ट लेंथ आएगी वो आएगी 9, जिसको कि 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा 4, विच इज़ एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन कवर करेंगे DFA ओवर सिंबल A एंड B, दैट इज एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट इज ऑलवेज B। एक सिमिलर क्वेश्चन हमने किया जिसमें कि हमारा लेफ्ट हैंड से हमारा जो सिंबल लेफ्ट हैंड से जो हमारा सिंबल था वो B होना चाहिए था, पर लेकिन अब हमारा है राइट हैंड से, यानी कि हमारा जो एंड सेकंड एंड जो सिंबल होगा वो B होना चाहिए। सो Q0 पे हमने A दिया सेल्फ लूप में, क्यों, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं, A के नंबर जो वो है उससे कोई मतलब नहीं है। वो कितनी बार आ सकता है, तो वो हमारी हो गई डेड स्टेट एक तरह से। पर लेकिन अगर हमारा B आया तो हम पहुंच गए Q1 पे। Q1 मिलने के बाद अब हम अगर यहाँ पे A और B कुछ भी दें तो हम पहुंच गए Q2 पे। Q2 हमारी होगी फाइनल स्टेट। क्यों, अगर मान लो हमने यहाँ पे B दिया, B मिल गया, हमें यहाँ पे एलिमेंट आ गया B। अब यहाँ पे अगर मान लो हमें A मिल गया, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DFA ओवर सिंबल A एंड B, दैट इज एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग सेकंड सिंबल फ्रॉम राइट इज ऑलवेज B। यानी कि हम इस क्वेश्चन में हमारे जो राइट हैंड से जो सेकंड एलिमेंट होगा वो B होगा। सो इसमें हमारा जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो होगी B एंड A। क्यों, क्योंकि इसमें जो राइट हैंड से सेकंड सिंबल है वो है B।
सो अल्टीमेटली हमें इस स्ट्रिंग पे पहुंचना है। सो क्यू नॉट पे हमने सेल्फ लूप लगाया ए का, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमें ए मिल जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ़ ए कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लास्ट में बी पहुंचना है, सेकंड लास्ट पे। सो हमें नंबर ऑफ़ ए कितने भी हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने लगाया बी के लिए, यहाँ पे अगर मान लो हमें मिल गया बी मिल गया, हमारा जो सिंबल आ गया वो आ गया बी। अब अगर यहाँ पे हमें अगेन अब बी मिल गया तो हमारी जो लेंथ हो गई वो हो गई बी विच इज़ एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि राइट हैंड से हमारा जो एलिमेंट है वो बी है। अगर मान लो हमारा बी के बाद ए मिलता, ये भी एक्सेप्टेड होता क्योंकि राइट हैंड से हमारा बी है। अगर मान लो यहाँ पे हमारा ए मिल गया होता, हमें ए मिल गया, अगेन ए मिल गया, अब हम मिला बी, हम आ गए यहाँ पे, अब हमें मिल गया ए, तो राइट हैंड से हमारा अल्टीमेटली है तो बी, तो इसलिए ये भी हमारी एक्सेप्टेड होगी। पर अगर हमारी फाइनल स्टेट पे हमें दोबारा से कोई सिंबल मिला तो उसके लिए हमें ट्रांजिशन दिखानी पड़ेगी। अब अगर मान लो हमें यहाँ पे मिला ए, तो हम पहुँच जाएंगे इनिशियल पे। क्यों? क्योंकि हमें अब दोबारा से बी इंसर्ट करवाना पड़ेगा फाइनल पे पहुँचने के लिए। बी के बाद कोई एलिमेंट आएगा तो हम पहुँचेंगे फाइनल पे। पर अगर मान लो हमें दोबारा बी आ गया, अगर मान लो हमारा बी ए ऑलरेडी था पर लेकिन अब हमारा आ गया फिर से बी, तो अब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, उसके बाद भी हम फाइनल पे पहुँच जाएंगे। सो ये हो गई हमारी ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DFA एक्सेप्ट स्ट्रिंग ओवर सिंबल ए एंड बी, दैट इज एवरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग थर्ड फ्रॉम राइट एंड इज ऑलवेज ए। यानी कि हमें इसमें क्या कहा गया है कि हमारा जो राइट हैंड से थर्ड एलिमेंट होगा वो हमेशा ए होना चाहिए। सो इसमें हमारी जो मिनिमम स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो होगी ए बी, यानी कि हम ए के बाद 2 एलिमेंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो हमने क्यू नॉट पे बी का सेल्फ लूप लगाया। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ बीस से कोई मतलब नहीं है, कितने भी हो सकते हैं इनिशियली। अब इस पर अगर हमें ट्रांजिशन हमने ए की दिखाई तो हम पहुँच गए Q1 पे, जहाँ पे कि हमारा एलिमेंट हो गया ए स्ट्रिंग के अंदर। अब हमने Q1 पे बी के लिए ट्रांजिशन दिखाई, जिसमें कि हमारा जो स्ट्रिंग हो गई वो हो गई ए बी। अब हमने अगेन बी के लिए दिखाई तो हमारी हो गई ए बी, तो हम पहुंच गए अपनी फर्स्ट फाइनल स्टेट पे विच इज़ Q3। अब Q3 पे हम पॉसिबल ट्रांजिशन दिखाएंगे ए एंड बी के लिए। Q3 पे जब हमने ए दिया तो हम पहुंच गए Q1 पे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमें यहाँ पे ए मिला तो हमें अब अपने ए को 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे पहुँचाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे पहुँचाया। क्यों? यहाँ पे हम 2 बार बी को इंसर्ट कर देंगे तो हमारा ए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पर अगर हमें बी मिला तो हमें इनिशियल पोजीशन पे पहुँचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ए को इंसर्ट करवाना पड़ेगा पहले, अब इसलिए हम इनिशियल स्टेट पे पहुँच गए। अब हम Q1 के लिए और Q2 के लिए ए की ट्रांजिशन देखेंगे। Q1 पे जब हमने ए दिया तो हम पहुँच गए Q4 पे। Q4 पे देने के बाद अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो हो गई ए। अब Q4 पे हमने अगेन ए दिया, ए के लिए ट्रांजिशन देखी तो हमारी हम पहुँच गए Q5 पे और हमारी स्ट्रिंग हो गई AAA। अब Q5 हमारी फाइनल स्टेट हो गई क्योंकि हमें अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। पर यहाँ पे अब हमने ए के लिए लगाया सेल्फ लूप। क्यों? अगर मान लो यहाँ पे हमारा फिर से ए जुड़ा तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो तो ए ही रहेगा, फिर से ए जोड़ने के बाद ये वाला ए हो जाएगा थर्ड एलिमेंट। सो इसलिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए सेल्फ लूप लगा दिया हमने। अब हमने Q4 पे बी के लिए दिखाया। Q4 पे जब हमने बी के लिए ट्रांजिशन दी तो हमारा जो स्ट्रिंग हो गई वो हो गई ए बी विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो ए है। सो इसलिए ये भी हमारी फाइनल स्टेट हो गई। अब हमने Q5 पे बी के लिए ट्रांजिशन दिखाई, सो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग अगर मान लो यहाँ पे हमारा ए आया था AAA आ गया था। अब उसके बाद हमें बी मिला तो हमारी क्या आ गई स्ट्रिंग AAA। यहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट थर्ड लास्ट एलिमेंट क्या है, ए। तो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पर लेकिन ये कंडीशन कौन सी बन रही है, ये वाली। हमें ये वाली जो स्टेट है वो मिल गई, इसलिए हम Q6 पे पहुँचे क्योंकि हमें ये वाली फाइनल स्टेट की कंडीशन मिल रही है। अब हमें Q6 के लिए पहले दिखानी पड़ेंगी दोनों के लिए ट्रांजिशन, पर पहले हम Q2 को लेंगे। Q2 पे हमें ट्रांजिशन दिखाई ए की तो हम पहुँच गए Q7 पे। अब Q2 पे हमारा क्या आया था, ए बी, तो हमें अगेन ए मिल गया तो हमारी जो स्ट्रिंग हो गई वो हो गई ए। सो अब यहाँ पे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, थर्ड एलिमेंट ए है, सो इसलिए ये भी हमारी एक फाइनल स्टेट हो गई।
पर अब हमें इसके लिए भी ए और बी की जो ट्रांजिशन है वो दिखानी पड़ेगी। तो अगर मान लो हमने ए के लिए ट्रांजिशन दिखाई तो हम पहुंच गए Q4 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब अगर मान लो हमने दोबारा से ए इंसर्ट करवाया तो हमें मिल गई ये, दोबारा से ए इंसर्ट करवाने के बाद हमें मिला ये। क्यों? ए बी, यहाँ पे मिल गया था हमें ए और यहाँ पे मिल गया हमें अगेन ए। तो हमारी जो कंडीशन हो गई वो हो गई ये, है ना। हमें डबल बार ए मिल चुका, हमें डबल बार यहाँ पे ए मिला था, ए, सो हमें डबल बार ए मिल चुका। अब यहाँ पे पहुँच गए। अगर हमें अगेन ए मिल गया तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगेन अगर यहाँ पे बी मिला तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो इसलिए हम पहुँच गए यहाँ। अब हम बी के लिए ट्रांजिशन देखेंगे। अगर मान लो हमें यहाँ पे बी मिला तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? ए बी ए बी। ए बी ए बी कब बनेगी? जब हम यहाँ पे होंगे। क्यों? हमारी जो लास्ट स्ट्रिंग है वो क्या है? बी ए बी। वो कब मिलेगी हमें? जब यहाँ पे हमें एक बार बी मिल गया, यहाँ पे हमें ए मिल गया और यहाँ पे हमें फिर से बी मिल गया। तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हमारी दो ट्रांजिशन बची थी Q6 के लिए। Q6 पे जब हमने ए दिया तो हमें क्या मिलेगा? ए बी ए। यानी कि हमारी जो लास्ट स्ट्रिंग है वो क्या होगी? ए बी ए। वो कहाँ पे मिल रही थी हमें? Q7 पे, ए बी ए। इसलिए हमारी इसकी ए की ट्रांजिशन आ गई Q7 पे। और Q6 पे जब हमने बी दिया तो हमें क्या मिलेगा? ए बी, नहीं, ए बी बी। यानी कि हमारी लास्ट स्ट्रिंग क्या होगी? ए बी बी। वो कहाँ पे मिल रही थी हमें? Q3 पे। तो इसलिए हमारी बी की ट्रांजिशन Q6 के लिए जाएगी कहाँ पे? Q3 पे। सो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसे आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखें, इसके ट्रांजिशन फंक्शन और ट्रांजिशन टेबल बनाकर देखें और इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DFA फॉर डेसिमल नंबर 0, 1, 2 कंटिन्यू टू 9 तक डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो 3 बनेगी। क्यों? इसमें हमारे 0 से लेके 9 तक ऐसे नंबर हैं जिनको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 3 अलग अलग रिमाइंडर आएंगे। कौन कौन से? 0, 1 एंड 2। सो अगर हमने 0 को 3 से डिवाइड किया तो 0 आएगा रिमाइंडर। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यानी हमारे जो सेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? 0, 1, 2। ये तो आ गई हमारी कंडीशंस। अब जब हमने अगेन 3 को डिवाइड किया तो क्या मिला? 0, यानी कि 3 भी आ गया। अब जब हमने 4 को डिवाइड किया, 4 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 1 रिमाइंडर, यानी कि 4 आ गया हमारा यहाँ। अब हमने 5 को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? 2, यानी कि हमारा 5 यहाँ पे आ गया। अब 6 आया, 6 पूरे तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा तो 6 इसमें आ गया। 7 रिमाइंडर क्या देगा? 1, तो 7 यहाँ पे। अब 8 रिमाइंडर क्या देगा? 2, इसलिए 8 यहाँ पे। 9 क्या रिमाइंडर देगा? 0, इसलिए 9 यहाँ पे। अब हमारे 3 पॉसिबल सेट बने। कौन कौन से? 0, 3, 6, 9। सेकेंड है हमारा 1, 4, 7। थर्ड है हमारा 2, 5, 8। इनके लिए हम ट्रांजिशन देखेंगे। Q0 पे अगर हम 0, 3, 6, 9 दें तो हम Q1 पे रहेंगे। क्यों? अब Q0 को हमने फाइनल स्टेट बनाया। क्यों? क्योंकि हमें 0 भी चाहिए, इसलिए हम Q0 पर को इनिशियल स्टेट को अपनी फाइनल स्टेट बनाएंगे। तो इस पर हमने सेल्फ लूप लगाया एक्सेप्टेड स्ट्रिंग वाली कंडीशन की जो सेट है उसका। तो हमने 0, 3, 6, 9 का हमने यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया। अब हम इसके लिए इस पे ट्रांजिशन देखेंगे 1, 4, 7 और 2, 5, 8 के लिए। हमें 1, 4, 7 मिला तो हम पहुँच गए Q1 पे। Q1 पे हमने सेल्फ लूप लगाया 1, 4, 7 का। और Q0 पे जब हमने 2, 5, 8 दिया तो हम पहुँच गए Q2 पे, जिस पे कि हमने सेल्फ लूप लगाया 2, 5, 8 का। अब अगर हमें Q1 पे मिला 2, 5, 8 तो पहुँच जाएंगे हम Q2 पे। और अगर मान लो हमें यहाँ पे मिला 0, 3, 6, 9 तो हम पहुँच जाएंगे Q0 पे। सिमिलरली अगर हमें Q2 पे 1, 4, 7 मिला तो हम पहुँच जाएंगे Q1 पे। और अगर हमें इस पे मिला 0, 3, 6, 9 तो हम पहुँच जाएंगे Q0 पे। सो ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको भी आप खुद से सॉल्व करके देखना। सिमिलर और मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियोज़ को लाइक करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।